नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत नहीं होता। हम लोग बचपन से यहीं पैदा हुए तो फिर हम लोग आते जाते रहते थे। जब भी मुहर्रम में जब भी खुलता है तो हम लोग आते हैं। यहाँ पे ये दावा किया जा रहा है कि सोने और चांदी की ताजिया है और अंदर रखा हुआ है। हम जानेंगे इसके बारे में भी, इसकी तारीख क्या है और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम जानेंगे। इसके जो मैनेजमेंट है उनसे हम बात करके जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए, मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया वन। बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। ये है वो ताजिया, थोड़ा अंदर से दिखाइए, अंदर से देखिए। ये है सोने का, गोल्ड का है, और ये दूसरा वाला जो है इधर थोड़ा दिखाइए, ये है चांदी का। देख सकते हैं ये लगभग साल में एक ही बार खुलता है, मुहर्रम के टाइम पे खुलता है। हम इसके बारे में थोड़ा बात करके जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा दिखा दे रहे हैं अच्छे से। थोड़ा इधर आ जाइए। देखिए वो एक उधर भी है, और थोड़ा इधर से थोड़ा दिखाइए, यहाँ तो आ सकते हैं। देखिए उधर भी है, वो भी गोल्ड का है क्या? जो है वो भी गोल्ड है। जी हाँ, ये भी गोल्ड है और वो भी गोल्ड है। उधर का नहीं गोल्ड है। ये प्योर गोल्ड है कि मतलब ऐसे कलर किया गया है? नहीं, पेवर गोल्ड है। प्योर गोल्ड है। जी हाँ। इसके बारे में जानना हो तो किससे बात करना पड़ेगा? यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं मुतवल्ली, वहाँ सामने बैठे हैं, उनसे बात कर लीजिए। बात ही है। ये थोड़ा दिखाइए इधर, सोने और चांदी का ताजिया। हमें लगता है भारत का ये सबसे महंगा अगर ताजिया में गिना जाए। हालांकि ये उठता नहीं है, बस यहीं पे रखा रहता है, हमेशा परमानेंट इधर ही रखा रहता है। लेकिन जो भी है, अगर भारत में देखा जाए तो अगर कीमत के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे महंगा भारत का ताजिया है। ये थोड़ा चारों तरफ से सिक्योरिटी कैमरा भी लगा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा हम बात भी करेंगे इधर। ये थोड़ा दिखाइए इधर, ये कब्रें लग रहा है, कब्रें बनी हुई हैं। अच्छा, ये जो सोने चांदी का ताजिया है जी, दिख भी रहा है हमें, लेकिन क्या ये ओरिजिनल है? अब देखिए ऐसा है कि ये आज की चीज तो है नहीं। ये इमामबाड़ा स्टेट का जब निर्माण हुआ है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के जरिए बनाया गया है, तो उस समय उन्होंने अपनी बेगम से बताया था और उनकी बेगम ने बनवा करके यहाँ अवध से भेजा था। तब से ये यहाँ रखा गया है। हम लोग तो सोना चांदी ही समझ के उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब बाकी कभी उसकी जांच परख तो की नहीं गई। उस समय नवाब का दिया हुआ ताजिया है, धरोहर है भाई, 350 साल पुराना है। सोने से ज्यादा इसका पुरातात्विक महत्व है। तो ये तो हम उसी हिसाब से इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो खुलता है इमामबाड़ा कब से कब तक खुलता है? ये चांद रात से लेके मुहर्रम के 10 तारीख तक 10 दिन तक खुला रहता है। 10 दिन बाद? 10 दिन के बाद इसको ताजिया को बंद करके, क्योंकि महंगी चीज है, धरोहर है, इसलिए इसको बंद करके सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। अगले वर्ष फिर इसको खोला जाता है। जैसे आम दिनों में, जैसे मान लीजिए सफाई हो या और चीज हो, कैसे रख रखा होता है इसका? नहीं, ऐसा है कि जो हम लोग मुहर्रम की 10 तारीख को सुरक्षित स्थान पर जो रख देते हैं, तो फिर ये अगले साल ही खुलता है, बीच में नहीं खुलता है। रख रखाव कैसे आखिर होता है? जब हम ताला चाबी बंद करके रख लेते हैं तो रख रखाव हो गया उसका। बाकी इमामबाड़ा सर सफाई का ताजिए की सफाई तो उसी समय होती है जब अगले साल मुहर्रम आता है। अच्छा। और बाकी इमामबाड़ा प्रांगण है, उसकी तो रोज सफाई होती रहती है। प्रांगण की बिल्डिंग की रोज सफाई होती रहती है, लेकिन वो जो पुरातात्विक ऐतिहासिक धरोहर है उसको सुरक्षित रख दिया जाता है, वो नहीं बीच में खुलता है। अच्छा, एक बात और हमें जानना है, जैसे कि मुहर्रम को लेकर के 2 हिस्से में लोग बटे हुए हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये बिदअत है। कहाँ तक ये उचित है? अब देखिए ऐसा है ना कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान ही में ये दोनों जो आप बतला रहे हैं, ये दोनों आते हैं। तो हम लोग तो इस्लाम को मानते हैं। ये मूर्खता पूर्ण बातें, आपस में फ्रिक्शन पैदा करने वाली बातें, जो करता है उसका उत्तर वही देगा। हम लोग तो ये मानते हैं कि सब एक है। हमारा धर्म तो ऊंच नीच सिखाता ही नहीं है, हमारे धर्म में फ्रिक्शन की बात ही नहीं है। हमारा धर्म तो कहता है कि आपस में मिलजुल करके रहो, हम उसको मानते हैं। जैसे हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे दो आपस में डिवाइड हैं, मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, कहाँ तक मतलब मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? हम तो मनाते हैं। अच्छा,
बाकी के लोग क्या कहते हैं उसके जिम्मेदार, अपने शब्दों का हर व्यक्ति जिम्मेदार है। हम दूसरे के शब्द के बारे में नहीं जानते, हम अपने बारे में जानते हैं। हम तो जानते हैं कि मनाना चाहिए, हमारे वहाँ हमेशा मनाया जाता है, बहुत से लोग मनाते हैं, कुछ नहीं भी मनाते हैं, उसके जिम्मेदार वो हैं, उससे हमसे मतलब नहीं। अच्छा, ये ताजिया है जो देखने के लिए कितना दूर दूर से लोग आते हैं? ये तो समझिए नेपाल तक के लोग आते हैं, बिहार के लोग आते हैं, अन्य प्रदेशों से भी आते हैं। आस्था स्वरूप है, बहुत सारे तो बम्बई में जो लोग काम कर रहे हैं वो अक्सर चले आते हैं। अभी 1-2 साल पहले दुबई से तमाम लोग आए थे, इस साल ही लेबनान से कोई आया है। अभी हमारे पास परसों फोन आया था कि हम आना चाहते हैं, हमने कहा आइए। पिछले वर्षों में ईरान से कोई आया था। आते रहते हैं लोग, जिसकी जहाँ आस्था है वो आता है। अच्छा, ये जो मेला वगैरह का भी यहाँ पे दैनिक उपभोग की चीजें हैं, वो हर में जगह पर लगती हैं। अभी कुंभ लोग स्नान करने गए थे, वहाँ तमाम दैनिक उपयोग की चीजें बिक रही थी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आदमी खरीदना चाहता है तो बेचने वाले अपने आप खड़े हो जाते हैं। ऐसी कोई बात तो है नहीं यहाँ तो। ये जो है कि 10वीं तारीख को ही मुहर्रम की 10 तारीख तक सोने चांदी की ताजिया जनता के दर्शनार्थ रखी रहेगी। उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद फिर उसको अपने सुरक्षित स्थान पे पैक करके रख दिया जाता है, फिर वो अगले साल खुलती है। अच्छा, ये पहले अपना नाम बता दीजिए। सोनी नाम है। सोनी नाम है जी। जैसे कि एक बात होता है, जैसे आज जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम करके, आप आए हैं ताजिया देखने, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, क्यों दिक्कत होगा? कोई रोका होता है? कोई नहीं। कोई रोकता नहीं है। तो कहाँ से आए हैं आप? हाँ, विजय चौराहे से है। कहाँ से? विजय चौराहे से। विजय चौराहे से आए हैं। आप? यही विजय चौराहे से। विजय चौराहे से। कोई दिक्कत होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता कोई है। दिक्कत नहीं होता। हम लोग बचपन से यहीं पैदा हुए, तो फिर हम लोग आते जाते रहते थे। जब भी मुहर्रम में जब भी खुलता है तो हम लोग आते हैं हमेशा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपसी भेदभाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, हम लोग का सोच यही है, ये नहीं है। चलिए। क्या नाम है आपका? विजय शंकर। थोड़ा जोर से बोलिए। विजय शंकर। विजय शंकर नाम है। क्या यहाँ पे दुकान खा लगा रहे हैं क्या? हाँ। जिससे कि हम लोग देखते हैं अभी जो इंटरनेट पे बहुत वायरल होता है, हिंदू मुस्लिम ऐसा करके, यहाँ भी कुछ है कि मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई दिक्कत होता है, कोई परेशान करता है? नहीं, कोई परेशान नहीं करता। नहीं। कब से कब तक आप लोग दुकान लगाएंगे? 12 बजे तक। नहीं नहीं, कितना दिन से कितना दिन तक लगाएंगे? 4-5 दिन हुआ। 4-5 दिन हो गए। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? राम प्यारे राम है। नाम क्या है? ये आइसक्रीम की दुकान आपकी थी? हाँ, हमारा ही है। कोई परेशान करता है? कोई नहीं परेशान करता है। नहीं आपसी भेदभाव कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, सब आपस में मिलजुल के? सब मिलजुल के हैं। एक तरह से हमें जो इंटरनेट पे दिखाया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग हिंदू ही हैं और ये मुस्लिम का है। आप सोच सकते हैं जो इंटरनेट पे हमें वाहियात चीजें दिखाई देती हैं, आपस में लड़ना बेना मार काट, ऐसा कुछ नहीं। जमीनी हकीकत आपस में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन हमें कुछ और दिखाया जाता है। ये राजनीति है और राजनीति में हमें नहीं फंसना चाहिए। अच्छी बात है। ये जो दिख रहा है पीछे, क्या चीज है? ये बाबा का वो है, क्या नाम है, धुई वाले बाबा रहते हैं यहाँ पे। धुई वाले बाबा मतलब? ये रोशन अली साहब बाबा का ही है, बहुत पुराने साल से चल रहा है। इसका जैसे यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर सबका मन्नत रहता है, जिसका मन्नत रहता है वो अपना लकड़ी उकड़ी जलाता है। अच्छा, जिसका मन्नत रहता है वो लकड़ी जलाता है। लकड़ी घर से लेके आता है? नहीं, खरीद के आते हैं। कहाँ से खरीदते हैं सब? ये आ रहे मशीन से, वहाँ से लेके आते हैं जलाने के लिए? जिसका मन्नत पूरा हो जाता है वो जलवाते हैं, अपना लगाते हैं। क्या क्या कोई कब से आए हैं यहाँ पे? अभी आए हैं 2 मिनट हुआ। कहाँ से आए हैं? घोसीपुर से। घुसीपुर? ये कहाँ है? पहले इलाहाबाद है। मतलब गोरखपुर में ही पड़ता है ना? हाँ, गोरखपुर से हैं। जैसे आप लोग हम देख रहे हैं, जैसे आप हिंदू हैं, कोई दिक्कत होता है क्या? नहीं, कोई रोकता होता है? कोई नहीं। कोई रोकता नहीं है। अब ऐसे ही मतलब आम जनता की तरह आप भी घूम सकते हैं। हाँ भैया, देखने आए कि यहाँ पे काम करते हैं? मैं हम लोग स्टाफ बोलिए। यहाँ पे स्टाफ है। जैसे ये रख रखाव का जो बात है और जो मैनेजमेंट होता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। सभी धर्म के लोग आते हैं? जी, हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं, सब भाई आते हैं। सब आपस में मिलजुल करके त्योहार मनाते हैं।
हाँ, कितना दूर दूर से आते हैं सब? बहुत दूर दूर से आते हैं, फिर भी फिर भी बहुत दूर से आते हैं, महराजगंज बहुत दूर दूर से आते हैं। कितना दिन रहता है? 10 दिन रहता है, आपकी 15 दिन हो गए। कुछ प्रभाव पड़ रहा है सर, जैसे कि सर हमको कुछ बोलने नहीं आता है, बोलने हटा नहीं आता लीजिए, लेकिन बोलते हैं ना। हटा लीजिए, वो तो हटा है ना बोल। हम ये पूछ रहे हैं जैसे बारिश वारिश का सीजन चल रहा है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है भैया। देख लीजिए दुकान लगी हुई है और कोई मतलब नहीं है। ऐसे अगर रहेंगे प्रभु तो क्या करेगा, किया जाए, दुकानदार परेशान है। भीड़ और कम लगेगा। अब पानी आएगा तो कैसे भीड़ होगा, मसला ये है। बहुत ज्यादा है, दिन में लाइट दे नहीं रहे हैं भाई साहब। और भैया गर्मी में परेशान है, बारिश की वजह से मेला जो है अच्छा नहीं जा रहा है, हम लोगों को नुकसान हो जाएगा। हम अमरोहा से गाड़ी लेकर आए भाई साहब, 35,000 की लोडिंग आई है हमारी। कहाँ से आए हैं? अमरोहा से आए हैं, ये अमरोहा से आए हैं, सहारनपुर का प्रोडक्ट है हमारा। हर साल आते हैं, पिछले साल बारिश में बर्बाद हो गए थे, इस बार भी माहौल ऐसी हो रहा है, बारिश ही बारिश हो जा रही भाई। अब हम ये मेला आना बंद कर देंगे। अच्छा, हैंडमेड है हाँ? पूरा हैंडमेड है? हाँ, हाथ से पूरा। बना हुआ है हाँ? हाँ, हमारी गोरखनाथ में भी दुकान लगती है। खुद मतलब बनाते हैं मतलब? ये हमारे कारीगर बनाते हैं, ये हमारा पुश्तैनी काम है, बाप दादाओं से चलता चला आ रहा है। खूबसूरत सामान रखे हैं, जैसे अगर हम ले लें ये घड़ी थोड़ा ये दिखाइए। घड़ी चल रही है, उधर देखिए, उधर चल रही है शायद। क्या रेट पर है? ये घड़ी का रेट आएगा भाई साहब आपका 950 रुपए जी। इसमें गारंटी कोई नहीं मिलती है, पर हम एक साल की गारंटी अपनी तरफ से देते हैं। तो आप तो यहाँ से बेच के चले जाएंगे तो गारंटी? हम अपना कार्ड देकर जाते हैं, और हम ऐसा कार्ड बना के जाते हैं कि हम साल में 2 बार आते हैं, एक बार गोरखनाथ मंदिर में आते हैं और एक बार यहाँ आते हैं। अच्छा, वो जो पीछे आपके चल रहा है उसमें सेल वगैरह लगता है मतलब ऑटोमेटिक? हाँ, इसमें सेल चलता है, सेल है इसमें। सेल से चल रहा है हाँ? और वो प्राइस क्या होगा उसका? उसका प्राइस 850। 850। वो टेबल वॉच है। समाज रहती है, काफी अच्छा समाज रहते हैं। बहुत सजावटी है साथ में। ये था गोरखपुर इमामबाड़ा, और गोरखपुर इमामबाड़े का हमने ताजिया आपको दिखाई दिया है। तो यहाँ पे अगर आना है तो गोरखपुर आना पड़ेगा। बक्सीपुर से आप पूछ सकते हैं, बक्सीपुर से यहाँ पे आने के लिए आप आराम से 10 मिनट लगता है, 10-12 मिनट में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब ये 10 मुहर्रम तक खुला रहेगा, 10 मुहर्रम के बाद ये बंद हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे थे सलाम इंडिया वन। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। शुक्रिया।